कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। षड्वादमय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। अध्यात्म पाठ 6। चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। बरोबर। 1850 સ્વતંત્ર ભારતના સ્વાતંત્ર્ય આંદોલનો શરૂ થયા. બરાબર. પણ ભારત ત્યારે સ્વતંત્ર ન થયું, કેમ કે હજી ચેતના ઓછી પડી, ક્રાંતિ નહોતી થઈ. બરાબર. હવે 1850 અને 1947 1947 લગભગ 100 વર્ષનો ગાળો, 97-98 વર્ષનો ગાળો. સ્વતંત્રતાનો શંખનાદ 1850, પણ ભારતને સ્વતંત્રતા મળી 1947. તો વાર તો લાગે જ ને, કોઈ પણ કાર્યમાં वार तो लागे ज ने. सुमेर काका, हिंदी में कि गुजराती में? हाँ कोई भी जब कार्य होना है तो समय तो लगता ही है ना, और सब्र का फल मीठा होता है. देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, अनादिकाल की विराधना हुई, अब तो आराधना करो. विराधना हुई सो हुई, भूतकाल गया, लेकिन विराधना से मुख मोड़ने और आराधना के सन्मुख होने के लिए वर्तमान हमें जागृत कर रहा है कि नहीं? खामगांव एंड पार्टी क्या कहा? विराधना का भूतकाल तो गया, लेकिन अनंत भविष्य तो है ना हमारे सामने. उस अनंत भविष्य को आराधना के रंग में रंग देने के लिए वर्तमान है कि नहीं हमारे पास? अब वो वर्तमान हमें क्या समझा रहा है? सुमेर काका, वो क्या सिखा रहा है? बहन श्री का एक बोल है, बहुत बढ़िया वचन है. बोलते कि तुम्हारे भविष्य के चित्र तुम्हारी हथेली पे है.
तारा भविष्यनु चित्रामण तारी हथेली माँ छे। तुम्हारी हथेली में ही है तुम्हारा भविष्य का चित्र जो भी है। मतलब जैसा तुम्हारा पुरुषार्थ होगा वैसा तुम्हारा भविष्य बनेगा। जैसी गति होने वाली होगी वैसी तुम्हारी मति होगी, और जैसी मति वैसी गति। और पर्याय का सिद्धांत तो ये कहता है, न गति मति के अनुसार न मति गति के अनुसार, गति गति के अनुसार, मति मति के अनुसार, कोई किसी के अनुसार नहीं है। क्या कहा? 3 बातें हो गई। गति के अनुसार मति या मति के अनुसार गति, 2 बातें। तीसरी बात, गति गति के अनुसार, मति मति के अनुसार। तो स्वतंत्रता की जब बात करेंगे तब ऐसा ही समझेंगे, लेकिन जब सापेक्षता से बात करेंगे तब ऐसा समझेंगे कि भाई तुम्हारी जो मति, मति मतलब पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ वैसा ही होगा जैसे तुम्हारी गति, मतलब भवितव्य होना है। अभी एक अहमदाबाद में घटना घटी। मेरे अच्छे स्नेही मुमुक्षु सालों से नवरंगपुरा बुला रहे हैं। नवरंगपुरा के अध्यक्ष अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, कोई ऐसा बनाव बना तो भाई ने कहा कि चलो अपन चलते हैं जम्मू कश्मीर घूमने, तबीयत सुधर जाएगी। वहाँ चले गए। वहाँ पत्नी को हो गया कोरोना और इतना सीरियस हो गई, ऑक्सीजन घट गया और वहीं का वहीं देहांत हो गया। सोचो आप, दुनिया क्या कहेगी? कुछ तो ऐसा कहेंगे कि ऐसी ठंड में वहां जाने की क्या आवश्यकता थी। कुछ क्या कहेंगे, अरे भाई मौत बुला रही थी। वस्तु स्वरूप क्या कहेगा? जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस भावपूर्वक होना निश्चित है, उस द्रव्य का उसी क्षेत्र में उसी काल में उसी भावपूर्वक हो करके ही रहता है। हाँ, अनहोनी भी कभी न होती है, होनी भी तो कभी न टलती है। क्या कहा? हाँ, सुना ध्यान से आप लोगों ने? मैंने क्या कहा अभी? होनी भी तो कभी न टलती है, होनी कभी टलती नहीं और अनहोनी कभी होती नहीं। समझाए छे? हाँ, होनी कभी टलती नहीं और अनहोनी कभी होती नहीं। ऐसा वस्तु स्वरूप है। इसलिए जीवन में तत्वज्ञान का आनंद, तत्वज्ञान की दृष्टि, ये हम आप लोगों के जीवन में होना चाहिए। हाँ, कभी किसी भी प्रकार की कोई आपाधापी कहो अथवा जिसे हम कहें कि अज्ञान के भावों का कभी भी हमें पोषण नहीं करना चाहिए। देखो, अनहोनी क्या कभी भी होती है? प्रश्न है ये। अनहोनी कभी होती है? होनी भी तो कभी न टलती है। सुनना ध्यान से सभी। काल लब्धि जिसकी जब आ जाती, क्या कहा? काल लब्धि जिसकी जब आ जाती, बात समझ में तब ही आती है। क्या कहा ये?
बात समझ में तब ही आती है, किसको समझाना है, किसको जगाना है। पहले तू जग जा खुद ही, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। इसकी पहली अंतरा बहुत जोरदार है। जग में नाना जीव विचरते हैं, सुमेर काका। जग में नाना जीव विचरते हैं, अपनी अपनी मर्जी जीते हैं। घर में 4 होते हैं तो चारों की 4 दिशा अलग अलग होती है, हाँ, क्योंकि गतियां भी उनकी चारों निराली है ना, जहां से वे आए हैं, और चारों के परिणाम भी निराले ही होंगे ना, क्योंकि चारों को जहां 4 गतियों में अलग अलग जगह जाना है। पेंटागन, તમે અમારી વાત કરો ને, અમે 2 જણા છીએ, અમારું હું થાશે, તો 2 જણાને 2 ગતિ અંગે વિચારવાની આપણે, હા। जो भी संसारी है भ्रम की बीमारी है, भूले भगवन है सभी, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। सबको ही सिद्धालय जाना है, सबको ही पुरुषार्थ जगाना है। सासू को भी और बहू को भी, बाप को भी और बेटे को भी, अपूर्व को भी और अपूर्व की माँ को भी, और अपूर्व के बाप को भी, हर एक को, सबको ही सिद्धालय जाना है, सबको ही पुरुषार्थ जगाना है। सुख दुख दाता कोई नहीं जग में, दोष किसी को नहीं लगाना है। समता अपनाना है, समता समता समता, समता अपनाना है, ममता गलाना है, आशा न करना कोई नहीं, आशा नहीं। हाँ, गમે તેટલા ફેમિલી ડોક્ટર મોટા હોય તોય દવાની અપેક્ષા નહીં રાખવાની કે આપણને હાજુ જ કરશે, હા, સારું જ કરશે। અરે દવા જ લાગુ નહીં પડે તો શું કરીશ? ડૉક્ટર શું કરશે એમાં? ગુરુદેવ નહોતા કહેતા ડૉક્ટરે મરી જાય, ભલા મરી ગયા ને ગાંગુલી, ડૉક્ટરે મરી જાય। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में निज जीवन डाल सकेगा क्या। वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। हमेशा वस्तु स्वरूप नो विचार करो, आनंद में रहो। दुनिया जाए तेल लेवा, दुनिया साथे कांई लेवुं देवुं नहीं, आपणे आनंद में रहो, तत्वनी दृष्टि केळवो, मौज करो। हाँ, मुंबई में रहो कि ढासाड़ा में रहो कि यवतमाल में रहो, चिखली में रहो, हाँ, काश्मीर में रहो कि काशी विश्वनाथ में रहो, शू फेर पड़वानो छे? ज्यां रहो त्यां पण पोताना आत्मा में रहो। ख्याल में आव्युं? आओ आ आनंददायी प्रेरणा आपनारी रचना। चलो हवे पाठ हूँ करूँ छूं, बहुत शांतिथी सांभळजो।
देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो, विनम्र हो उत्साह से शिव मार्ग में लागो। बहते हुए झरने कहें धो मिथ्यात्व मल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। એટલે વિરાધનાના ફળમાં, તત્વની વિરાધનાના ફળમાં, ધર્મની વિરાધનાના ફળમાં જે પૃથ્વીકાયિક જીવોમાં પાષાણ બન્યા છે અથવા જલકાયિક જીવોમાં જે ઝરણા બન્યા છે, ઝરણાના નીર જળ બન્યા છે, अरे जो ईर्षा द्वेष आदि के कारण अग्निकायिक जीव हुए हैं। देखो आगे की अंतरा में, ईर्षा त्यागो जलती हुई अग्नि है कह रही। आहा, अग्नि ये कहती है कि भाई ईर्षा छोड़ो, नहीं तो अग्निकायिक की योनि में जाके पैदा होगे। ईर्षा त्यागो जलती हुई अग्नि है कह रही, मत चाह दाह में जलो तुम सुख अंतर में सही। वायु कहे भ्रम नाव्रथा हो निज में निश्चल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। जड़ता छोड़ो प्रमाद को नाशो कहे तरवर। अरे पेड़ पौधे हमें बताते हैं कि जड़पना छोड़ो, अब आगे बढ़ो, प्रमाद को छोड़ो। जड़ता छोड़ो प्रमाद को नाशो कहे तरवर, शुद्धात्मा ही सार है उपदेश दे गुरुवर। समझो समझो निजात्मा अवसर बीते पल पल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। देखिए कल 2 छंद हम आप लोगों ने लिए थे। मायाचारी संक्लेशता का फल कहे तिर्यंच, जागो अब मोह नींद से छोड़ो झूठे प्रपंच। जागो और अब मोह की नींद से जागो और झूठे जो प्रपंच हैं, मन वचन काया की कुटिलता, परिणामों की जो कठोरता, प्रमाद, असंयम, अविरति, इन्हें छोड़ो। जिन धर्म पाया भाग्य से, कितनी सुंदर पंक्ति है। जिन धर्म पाया भाग्य से, दृष्टि करो निर्मल। क्या कहा? दृष्टि करो निर्मल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। ये कल की अंतिम कड़ी हम आप लोगों ने ली थी। स्त्री पर्याय और मनुष्य, स्त्री पर्याय से संबंधित और विशेष करके
लोभी जो जीव होता है उसकी योनि की बात और नरकायु की बात। श्रृंगार और भोगों की रुचि का फल कहती नारी। बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको आप। देह श्रृंगार करने के भाव, अरे सजने के भाव, संवरने के भाव, अति श्रृंगार। हाँ, लोक व्यवहार की अपेक्षा से एक व्यावहारिक दृष्टि से साफ सफाई, स्वच्छता आदि का होना अलग बात है, लेकिन उसमें अति श्रृंगार, नटना, सजना, संवरना, हाँ, ये जितना जो भी पार्लर कल्चर है, पार्लर कल्चर, हाँ, देह को श्रृंगार करने की बात, गहनों का पागलपन, कपड़ों का पागलपन, ये जितना जो भी श्रृंगार है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। श्रृंगार और भोगों की रुचि का फल कहती नारी। ये नारी योनि में, स्त्री पर्याय में जीव गया है, वो श्रृंगार के कारण गया है। और फिर वही थोड़ा सा रूप लावण्य मिल गया तो और फिर अति ममता में मेरे जितना तो कोई सुंदर तो है नहीं। हाँ, सोचो आप, रूप लावण्य का दुरुपयोग इससे और बड़ा क्या हो सकता है? अपनी सुंदरता के ऊपर इठलाना, हाँ, सौंदर्य का अभिमान करना, नाक नक्श की खूब महिमा गाना, दूसरों से करवाना, सजने धजने के संवरने के परिणाम होना, क्या है ये सब? हाँ, देहाध्यास नहीं है, देह में आत्मबुद्धि नहीं है। श्रृंगार और भोगों की रुचि का फल कहती नारी, कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहते भिखारी। बहुआरंभ परिग्रह फल में नार की व्याकुल। देखो, कंजूसी पूर्वक संचय, बस संग्रह करो, संग्रह करो, संग्रह करो, पैसा इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो, फिर ज़्यादा हो जाए तो इंडियन बैंकों में नहीं रखे भाई, स्विस बैंकों में रखे, करोड़ों अब्जों खरबों रुपए, हाँ, तहखाने में रखे। सोचो आप उसका क्या फल होगा। भिक्षावृत्ति, भीख मांगने की नौबत आएगी। सिद्ध चक्रमंडल विधान में लिखा है, अनंतानुबंधी लोभ कषाय के संस्कार वाला जीव मंदिर आदि में भंडारी होता है। भंडारी मतलब पैसों का लेन देन, उसकी सुरक्षा। अब मंदिर के व्यवस्थापक तो उदारतापूर्वक खर्च करना चाहते हैं, लेकिन वो जो है ना, जो चौकीदार कहो अथवा क्लर्क कहो, भंडारी, हाँ, मेहतागिरी काम करने वाला, उसके हाथ से वो पैसे नहीं निकलते हैं। बोलो, ये अनंतानुबंधी लोभ के संस्कार है। सिद्ध चक्र विधान में लिखा ही है, याद रखिए आप। अरे उदारता रखो, हर बात में उदारता रखो। कहाँ ऊपर ले जाने वाले हैं? ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है और भोग पाने वाले नहीं हो। और नरक के बारे में बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, बहुत ज़्यादा पानी ढोलना, हाँ, बहुत ज़्यादा पानी ढोलना अथवा बहुत ज़्यादा भूमि खोदना, जमीन खोदना। मुझे आप बताओ, अपना मकान बन रहा हो तो बनते हुए मकान को देख करके हमें पश्चाताप होना चाहिए कि खुशी होनी चाहिए? बताओ, बोलो। मैं खामगांव वालों से पूछ रहा हूँ, हाँ, ये जो दीवार पे जो कलर लगा हुआ है ना, वो जो है ना, ग्रीन 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 फ्लावर दिख रहे हैं पीछे, हाँ, दिन में देख देख करके पुण्य बनता है कि पाप बनता है? बोलो। पेंटागन वाला नीचे ने स्विमिंग पूल जोई जोई ने पुण्य बंधा है कि पाप बंधा है? नियम थी पापज बंधा है ना, हाँ। गार्डन જોઈને હો અમારે ત્યાં તો બહુ સરસ મજાનું ગાર્ડન છે। ગુરુદેવશ્રીને પૂછો, બાગ બગીચામાં લીલી ઘાસ જોઈને તને એમ થાય કે આ બહુ સરસ, તો સમજી જ લેવાનું
કાં તો ત્યાં જવાની તૈયારી, કાં તો ત્યાંથી આવ્યો છે. या तो वहाँ जाने की तैयारी कर रहा है या तो वहाँ से आया है. हाँ, ये पागलपन है. ये चक्षुरिंद्री का विषय नहीं है. हाँ, ये चक्षुरिंद्री का विषय नहीं है, इंद्री का विषय नहीं है, वो भोग का विषय नहीं है. सोचिए आप, कितनी सुंदर बातें हैं, कितनी अच्छी बातें हैं. हाँ, ऐसा हमारा जीवन, ये बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, जमीन खोदना, घर बनाना, ये कोई धर्म के काम थोड़ी ना है. हाँ, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाना, ये जो है ना 4 ट्रैक 6 ट्रैक, इसमें कितनी आरंभी हिंसा होती है कि नहीं? हिंसा, जमीन खोदने में हिंसा नहीं होती है? सोचना चाहिए हमें. हाँ, बहुआरंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः. बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, इसे नियम से नरकायु. इसलिए आवश्यकता से अधिक जल ढोलना, लाइटें ज़्यादा करना, एक लाइट से कम काम चलता हो तो 4 लाइट करना, पंखे से काम चलता हो तो एसी लगाना. हाँ, अपने मुनिराज गर्मी होती होगी तो एसी में बैठते होंगे. हाँ, सामायिक करने के लिए कहाँ बैठना चाहिए? एसी में बैठना चाहिए कि पंखे में बैठना चाहिए कि खुले आकाश में बैठना चाहिए? अरे पर्वत की गुफाओं में जाओ. हाँ, पर्वत की गुफाओं में जाओ, शिखर मंदिर में बैठो, खुली छत पे बैठो ना, खुली छत पे बैठो, शांति से एकांत में बैठ करके सामायिक करो. देखो, सामायिक तो अहिंसक कार्य है ना, तो अहिंसक धार्मिक क्रिया में हिंसा कितनी करते हैं, विचार करो. परस्पर विरोधी है कि नहीं हो? सामायिक कर रहे हैं तो अहिंसक काम है ना, जिसमें 6 काय जीवों की हिंसा, 6 काय जीवों की हिंसा टलनी चाहिए ना, अविरति टलनी चाहिए ना, तभी तो सामायिक होगी ना. तो हमें तो एसी चाहिए उसमें, तो एसी में बैठी बैठी सामायिक कैसी होगी? हाँ, सोचना आप लोग थोड़ा सा. ये सब अहिंसक जीवन होना चाहिए. इसलिए कह रहे हैं यहाँ, श्रृंगार और भोगों की रुचि का फल कहती नारी, कंजूसी पूर्वक संचय का फल कहते भिखारी. बहुआरंभ परिग्रह के फल में नारकी व्याकुल. व्याकुल, आकुल नहीं लिखा, व्याकुल, निरंतर आकुलता आकुलता आकुलता. बराबर. अब आगे बढ़ते हैं. असहाय शक्तिहीन देखो दरिद्री रोगी. रोगी होवे, दरिद्री होवे, गरीब होवे, कोई सहाय करने वाला न हो. हाँ, अकेले जीवन जीते हो, न कोई खाने के लिए पूछता है, न पीने के लिए पूछता है. हाँ, सोचो आप कैसी स्थिति होती है. हाँ, असहाय शक्तिहीन देखो दरिद्री रोगी. कोई इष्ट वियोगी, कोई इष्ट वियोगी, कोई अनिष्ट संयोगी. अर्थ ध्यान के प्रकार है ना, इष्ट के वियोग में या तो अनिष्ट के संयोग में दुखी, रोग आ जावे, इष्ट मित्र का वियोग हो जावे. कितने दुखों के प्रकार हैं. असहाय शक्तिहीन देखो दरिद्री रोगी, कोई इष्ट वियोगी, कोई अनिष्ट संयोगी. विगत 2-2.5 साल से अनिष्ट का संयोग है कि नहीं?
जिस रोग महामारी के काल में से हम आप लोग पास हो रहे हैं, और उस रोग महामारी में और न्यू जनरेशन, जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में भी है ना, 4G 3G 4G 5G, हाँ वकील साहब, એમ કોરોના, પછી ડેલ્ટા પ્લસ, અને હવે क्या नाम बताऊं मैं, बोलो। उसमें कितना मतलब फास्ट हुआ ना जनरेशन गैप, 4G 5G 3G, और अब रोग महामारी में। अब मैं दूसरी बात पूछता हूं आप सबसे, ये तो रोग महामारी संयोगों में परिवर्तन हुआ, तो जितनी शीघ्रता से संयोग में परिवर्तन हुए रोग महामारी आदि में, क्या हमारे पुरुषार्थ में ऐसा परिवर्तन हुआ? क्या हमारी साधना में ऐसा परिवर्तन नहीं होना चाहिए? 2 साल पहले श्रावक बनने के भाव थे, अब श्रमण बनने के भाव हो गए। क्या कहा मैंने? 2 साल 3 साल पहले 12 व्रत अंगीकार करने के भाव हो रहे थे, और अब 28 मूल गुण अंगीकार करने के भाव हो गए, और 4-6 महीने बाद श्रेणी का आरोहण करने का भाव हो जाए, फिर सीधा अरहंत बनने के भाव हो जाए, सिद्ध बनने के भाव हो जाए। तो इस प्रकार हमारी भावनाओं में भी तो उत्कर्ष होना चाहिए ना, हमारी प्रॉपर्टी बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए। 5 बेडरूम का बंगला हो, 5 बेडरूम का बंगला हो तो 3 बेडरूम खरीदना चाहिए कि 6 बेडरूम का बंगला खरीदना चाहिए? हाँ, क्या कहा मैंने? अरे लौकिक जीवन में जिस प्रकार धन संपत्ति, घर परिवार में उन्नति, विकास, उसी प्रकार अपने पुरुषार्थ में विकास होना चाहिए, अपनी परिणति में विशेषता आनी चाहिए ना। हाँ, क्या कहा? समझाई छे? घिनावना तन रूप अंगोपांग है शिथिल। देखो देखो ये क्या कह रहे मालूम? कोई जीव दरिद्री होता है, कोई जीव रोगी होता है, किसी के जीवन में इष्ट का वियोग होता है, किसी के जीवन में अनिष्ट का संयोग होता है। देखो देखो वकील साहब सांभळजो आ बधी बाबतो। कोई शक्तिहीन छे, अशक्त छे, कोई दरिद्री छे, कोई रोगी छे, कोईना जीवनमा इष्टनो वियोग, कोईना जीवनमा अनिष्टनो संयोग। घिनावना, हाँ, मेलो कुचेलो एवो शरीर, हाँ, ओला आभना काळा डिबांग शरीर, काळा डिबांग वादळाओनी जेम काळू देह, काळी काया होय, अंगोपांग शिथिल। खबर आ सेना माटे कीधुं? हवे सांभळो, आ बधा संयोगो विराधनाना फळ छे। शुं कीधुं? केवी खतरनाक वात? हाँ, शुं शुं कहेवाय छे? तबीयत क्यों नहीं ठीक रहती है? जीवन में गरीबाई क्यों है? जीवन में दारिद्र्य क्यों है? जीवन में अपमान क्यों है? शरीर स्वस्थ क्यों नहीं रहता है? तो भाई साहब वो इस वर्तमान के उदय का फल नहीं है, वो पूर्व में तत्व की विराधना की है, उसका फल है। कंईक समझाणु, कंईक समझाणु? हाँ, जरी कंईक थाय तबियत बगड़े सीधा हॉस्पिटलाइज थवुं पड़े। हाँ, जीवन में गरीबाई एवड़ी, मान अपमान एवड़ा, हाँ, इष्टनो वियोग थाय, अनिष्टनो संयोग थाय, घर में बीमारी तो चालती ज होय। आवुं बधुं केम छे? शिल्पा करो विचार। पंडित जी आनो एक ज फल छे। जो बे कारण कहूं छुं, तमारे बधाने चॉइस करवानुं। बेन जयश्री बेन, आ 2 कारण हूँ कहूँ छूँ। नंबर 1,
પાપ કર્મનો ઉદય, પણ હું એની સાથે સહેમત નથી. પાપ કર્મનો ઉદય નહીં, પાપ કર્મના ઉદય પાછળ પણ એક પાવર હાઉસ છે. એનું નામ છે તત્વની विराधना. क्योंकि तत्व की विराधना यदि की हो तो उदय कौन सा आएगा? पाप का ही आएगा ना. तो पाप का उदय मूल कारण नहीं है, तत्व की विराधना मूल कारण है. समझाय छे? हाँ, હવે સાંભળજો, આ અંતરા સાંભળો. असहाय शक्तिहीन देखो दरिद्री रोगी, कोई इष्ट वियोगी, कोई अनिष्ट संयोगी. घीनावना तन रूप अंगोपांग है शिथिल. क्यों कईयों के चेहरे मोरे देख करके अपने को गुस्सा आ जाए, देख करके अपने को घिन आ जाए. क्यों सुंदर रूप नहीं है? मैंने कहा था, आप लोगों को याद होगा, खामगांव वाले सुनना ध्यान से. किसी भव में मुनिराज की तूने निंदा की होगी, इसलिए शरीर में कुरूप शरीर मिला है तुझे. शरीर में रोग इसलिए नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं भव भव में मुनिराजों के प्रति निर्विचिकित्सा अंग का पालन नहीं किया, निर्ग्रंथ मुनि दशा की निंदा की, गुरु की निंदा की, उसके फल में शरीर में रोग आदि मिले. ये तत्व की विराधना का फल है, मात्र पाप के उदय का फल नहीं है. समझाय छे? सुमेर काका, रुवाटा उभा थाय ने, रुवाटा उभा थाय, कंपारी छूटे. किसी न किसी भव में तूने मुनिराज की निंदा की है, रोगी अवस्था में मुनिराज के प्रति निर्विचिकित्सा अंग का तूने पालन नहीं किया, उनकी निंदा की है, इसलिए अभी तेरे शरीर में लाख रोग हैं. और वो रोग ऐसे हैं, अनाप शनाप दवा लेनी पड़ती है. हाँ, रात में खाना खाना पड़ता है, डायबिटीज है, बीपी है, ये सब जो है ना रोगों का घर जो देह है, वो इसलिए है तत्व की विराधना का फल है. सोचना आप, शरीर में रोग आदि का होना, धन संपत्ति आदि के संदर्भ में गरीबी का होना केवल पाप का उदय नहीं है, तत्व की विराधना का फल है. क्या कहा? तत्व की विराधना का फल है. हाँ, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल. समझाय छे बधाईने? हाँ, કેટલી ગંભીરતાની વાત છે આ. આગળ વધીએ. यदि ये दुख इष्ट नहीं है तो निज भाव सुधारो. जो गरीबी न जोती होय, जो शरीरे रोग न जोतो होय, हाँ, इष्टनो वियोग अनिष्टनो संयोग न जोतो होय तो શું કરો? यदि ये दुख इष्ट नहीं है तो निज भाव सुधारो. निवृत्त हो विषय कषायों से निज तत्व विचारो. શું કહે છે વકીલ સાહેબ? નિવૃત્ત હો એટલે નિવૃત્ત થાવ, સંસારથી નિવૃત્ત થાવ, શરીરથી નિવૃત્ત થાવ, ભોગોથી નિવૃત્ત થાવ. સંસાર, શરીર અને ભોગ આ ત્રણેયથી નિવૃત્ત થાવ અને નિવૃત્ત થઈ નિજ તત્વ વિચારો. હવે ઘણાને નિવૃત્તિ મળી તો ઘરમાં સમય જતો નથી. શું વકીલ સાહેબ વાંચીને વાત? નિવૃત્તિ મળી તો સમય પસાર નથી થતો, તો પછી શું કરવાનું? ક્લબ જોઈન કરો, ક્લબ. હા, શું સુમેર કાકા? પછી ક્લબ, પછી એમાં દર અઠવાડિયે શનિવારે રવિવારે નાટક જોવા જવાનું, પિક્ચર જોવા જવાનું અને રખડવા જવાનું. હા,
રાત્રે જમવા જવાનું, ખાવા જવાનું, મીટિંગો તો હોય જ. મને બતાવો, નિવૃત્તિ એને માટે છે વકીલ સાહેબ? ખોટી પ્રવૃત્તિ માટે નિવૃત્તિ નથી. શું કીધું? ખોટી પ્રવૃત્તિ માટે નિવૃત્તિ નથી, તત્વજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિ માટે નિવૃત્તિ હોય છે. અને ખરેખર તો માત્ર તત્વજ્ઞાનમાં પ્રવૃત્તિ માટે નહીં, પણ તત્વજ્ઞાનની પ્રવૃત્તિથી પણ આગળ આત્મ સ્વભાવની પ્રવૃત્તિ માટે નિવૃત્તિ હોય છે. પોતાનામાં રહો, આનંદમાં રહો. હા, હમણાં મોદી સાહેબ કહે છે કે નહીં, ઘરે રહો તો સુરક્ષિત રહો, ઘરે રહો તો સુરક્ષિત રહો. એમ ખ્યાલમાં આવ્યું? यदि ये दुख इष्ट नहीं है तो निज भाव सुधारो, निवृत्त हो विषय कषायों से निज तत्व विचारो. जो विषय અને કષાય, સાંભળો, વિષય અને કષાય એટલે શું? વિષય એટલે બહારના સંયોગો અને કષાય એટલે અંદરની બીમારી. જીવો સાથે આપણી સાથે શું થાય ખબર? આપણે વિષયોથી નિવૃત્ત થઈએ છીએ અને કષાયો એવી ને એવી બની રહે છે. क्या कहा? विषय मतलब संयोग और कषाय मतलब अपने संयोगी भाव, विकारी भाव. मतलब मात्र संयोग से नहीं हटो, अपने संयोगी भाव कषाय भावों से भी निवृत्त हो. क्या कहा? मात्र संयोगों से नहीं, विषय मात्र से नहीं, कषायों से निवृत्त हो. अब विषयों से तो निवृत्त होते हैं, 58 साल बाद नौकरी तो चली जाती है, तो विषय से तो छूट गए ना, कषाय से कहाँ छूटे? अब भी हाल सरकार बुला लेवे, चलो 60 साल तक नौकरी करनी है, तो तुरंत चढ़ जाएंगे. हाँ, વિષય એટલે સંયોગો અને કષાય એટલે સંયોગી ભાવ. એટલે માત્ર વિષયોથી જ નિવૃત્તિ નહીં, અંદરના કષાયોથી પણ નિવૃત્તિ. બહુ સરસ છે આ વાત. નિવૃત્ત હો વિષય કષાયો સે નિજ તત્વ વિચારો, ચક્રી કે વૈભવ ભોગ ભી. ચક્રવર્તીના વિષય ભોગો પણ, चक्री के वैभव भोग भी सुख देने में असफल. चक्री के वैभव भोग भी सुख देने में असफल. क्यों? क्योंकि देखो देखो यह जीव की विराधना का फल. અરે ચક્રવર્તી પણ દોડી દોડીને સમોશરણમાં જાય ભગવાનની વાણી સાંભળવા. કેમ કે એને ખબર છે રજકણ મારા રખડશે જેમ રખડતી રે, પછી નર ભવ પામીશ ક્યા, ચેત ચેત નર ચેત. ચક્રવર્તીને 6 ખંડમાં સુખ દેખાતું નથી અને સુખ છે નહીં. દોડી દોડીને ક્યાં આવવું પડશે? સમોશરણમાં. દોડી દોડીને ક્યાં જવું પડશે? મંદિરે. દોડી દોડીને ક્યાં જવું પડશે? સ્વાધ્યાયમાં. समझ में आ रही बातें? हाँ, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल. भाई निर्बल मत बनो, हाँ, बलवान हो, बलवान बनो. अंत पुरुषार्थ को जगाने वाली यह आध्यात्मिक रचना है. इसका पाठ निरंतर करना चाहिए. हाँ, तो अभी 3 स्वाध्याय अपने हुए, शनिवार, सोमवार और मंगलवार. अब हम आप लोग 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ये लगभग 6 छंद बाकी हैं. ये हम आप लोग शुक्रवार और शनिवार को लेंगे. तो 5 स्वाध्याय के माध्यम से
इस पूरे आध्यात्मिक पाठ का स्वाध्याय का क्रम अपना पूरा होगा। अभी हम आप लोग सभी माँ जिनवाणी की वंदना के लिए हाथ जोड़ेंगे। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा